छात्र शक्ति के द्वारा चलाए जा रहे गंगा स्वच्छता अभियान के 400 रविवार पूरा हो जाने पर विशेष श्रमदान अभियान चलाया गया, जिसमें रामरेखा घाट पर गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय प्रमुख तथा जल शक्ति मंत्रालय के भरत पाठक मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनके अतिरिक्त भाजपा नेता अविरल शाश्वत, स्वच्छ गंगा मिशन की ब्रांड एम्बेसडर तथा मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक तथा बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा समेत सभी ने गंगा घाट की सफाई की तथा अपने संदेश दिए। क्या कहा लोगों ने, आइए सुनते हैं। बक्सर में माँ गंगा की अप्रतिम कृपा रही है और बक्सर ही नहीं, दूर के जिलों से, राज्यों से और देशों से भी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका महात्म्य ज़्यादा समझना पड़ेगा। और ये बड़े हर्ष की भी बात है और संतोष की भी बात है कि बक्सर के कुछ युवा इस अनोखी पहल में, गंगा की सफाई के पहल में लगे हुए हैं और ये सतत रूप से पिछले लगभग 8 सालों से लगे हुए हैं। ये 400वां रविवार है उनका। हर रविवार को सफाई करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं गंगा की अविरलता का, उसकी निर्मलता का, और इस संदेश को पूरे देश में पहुंचना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज इस पहल से जुड़ने का मौका मिला और हम लोग आपके माध्यम से सभी युवाओं से अपील करेंगे, चाहे वो बक्सर के हों या बिहार के हों या देश के हों या दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, भारतवंशी, उन सभी से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा हमारी जीवन शैली है। तो गंगा की अविरलता में ही हमारे जीवन का भी प्रवाह नहीं है। गंगा को निर्मल रखें, शुद्ध रखें, उसकी निर्मलता, उसकी शुद्धता अपने आप हम लोग के जीवन में भी समाहित है। सौरभ तिवारी और उनकी पूरी टीम एक अच्छा पहल कर रहे हैं। 400वां रविवार जरूर है। हमारा मानना है कि सौरभ जी की टीम सांकेतिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब रूप से सहयोग कर सफाई में योगदान दे रही है, लेकिन सामूहिक रूप से होना चाहिए। इसके लिए प्रेरणा लोगों को सौरभ तिवारी और उनकी पूरी टीम से लेना चाहिए कि गंगा की सफाई जब तक सामूहिक लोग नहीं लगेंगे हो नहीं पाए। और सबको अवेयर होना होगा कि हम घर से आते हैं, गंगा जी में प्रवाह करते हैं कोई भी चीज़, और उसके लिए जगह बना है, कहीं गड्ढा खोद के दबा दीजिए पूजा की भी सामग्री, गंगा जी में प्रवाह से बचिए। गंगा सफाई अभियान में सबका सहयोग होगा, तभी माँ गंगा स्वच्छ होंगी, साफ होंगी, सबके नहाने लायक होंगी, सबके घरों में गंगा जल, पवित्र गंगा जल जा पाए। नमामि गंगे अभियान और गंगा विचार मंच के हम राष्ट्रीय संयोजक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2014 से संपूर्ण देश में स्वच्छता के लिए अभियान, और इसमें प्रशासन, शासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया सब इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। और देश में एक बड़ा अभियान स्वच्छता को लेकर के चल रहा है, जिसकी पहुंच दुनिया तक गई है। यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस में भी यहाँ के स्वच्छता अभियान की चर्चा हुई है। बिहार के बक्सर में रामरेखा घाट पर हम लोग हैं। यहाँ 400वां रविवार है। छात्र शक्ति सौरभ तिवारी के नेतृत्व में वो हमारे गंगा विचार मंच के जिला संयोजक भी हैं, सरकार के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, नमामि गंगे अभियान के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले भी हम यहाँ आए थे उनको प्रेरणा देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। तो बक्सर के युवाओं से प्रेरणा लेकर के हम नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार में बक्सर के कामों को, बक्सर के युवाओं द्वारा जो ये स्वच्छता अभियान चल रहा है उसको पहुंचाते हैं। और इनकी प्रेरणा से संपूर्ण देश में युवा स्वच्छता के लिए आगे आ रहे हैं, नदी तट पर स्वच्छता के लिए बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से काशी में भी, प्रयागराज में भी ऐसे सप्ताह में कहीं प्रतिदिन होती है, कहीं 15 दिन में 2 बार होता है, कहीं प्रतिदिन भी स्वच्छता होती है। गढ़मुक्तेश्वर का जो घाट है वहाँ भी गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, अमरोहा में, ऐसे गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को और प्रशासन को साथ लेकर के काम करते हैं। जिला प्रशासन बक्सर का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि वो गंगा विचार मंच, नमामि गंगे अभियान को वो अपना सहयोग करते हैं। जिला गंगा समिति भी यहाँ पर बनी हुई है इन सब बातों को लेकर के। जहाँ कहीं भी गंगा जी से जुड़े हुए जो जिले हैं अपने देश के 5 राज्यों में, सभी जगह जिला गंगा समिति बनी है। जिला गंगा समिति गंगा जी के सारे विषयों पर काम करती हैं। यहाँ पर भी अभी प्रशासन एक स्वच्छता के लिए स्वच्छता केंद्र, संपूर्ण स्वच्छता केंद्र निर्मित करने वाला है, घाट बना ही हुआ है। यहाँ के जो शहर के नाले हैं वो नदी में न जाएं, इसके लिए भी पूरी योजना और काम चल रहा है। तो जिला प्रशासन और बिहार सरकार को हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कि वो लोग इस काम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं।
जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय गंगे, नमामि गंगे। एक अभियान है, अभियान का शुभारंभ आप लोग 4 सप्ताह पहले आरम्भ किए और ये 400वां रविवार है। इसके लिए गंगा विचार मंच की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आप सभी संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश में बहने वाली नदियों के लिए, नदियों के जो तट पर बने घाट है उनकी स्वच्छता के लिए आप सभी एक प्रेरणा हैं और आप सबकी इंस्पिरेशन से देश भर के युवा, छात्र शक्ति, विद्यार्थी, सभी युवा सभी जुट करके, चाहे वो महिलाओं हो, स्वच्छता के अभियान में संपूर्ण देश में लग रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान संपूर्ण देश से किया था कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। और जब स्वच्छता होगी तो निश्चित रूप से हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कोरोना काल में हम सभी ने देखा, आप सब कोरोना काल में भी यहाँ पर स्वच्छता के लिए आए और जो घाट पर रहने वाले, घाट पर आश्रित जो बंधु थे, चाहे वो चाय की दुकान वाले थे, चाहे नाविक थे, उन सब के लिए गंगा विचार मंच ने, गंगा समग्र ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि ने, विद्यार्थी परिषद ने और भी अनेक जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो देश में संवेदनशील संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलकर के काम किया और ये बता दिया कि हम लोग स्वच्छता से अपने स्वयं के जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सतत करने वाला काम है, एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है। ये मानसिकता है, माइंडसेट है। आप एक दिन साफ करके जाएंगे, दूसरे दिन लोग पूछा करेंगे कि आप आकर के यहाँ साफ करें। तीसरे दिन आकर के अगर आप साफ करने नहीं आएंगे तो बोलेंगे अरे वो तो सौरभ जी साफ करने नहीं आए इसलिए इधर साफ नहीं हुआ, इधर गंदगी है। या हम यहाँ स्वच्छता बनाए रखने के लिए सांकेतिक रूप से एक दिन स्वच्छता में लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्वच्छता का यहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सफाई करते हैं और उसमें ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार का कचरा है, किस प्रकार की गंदगी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बक्सर में पहली बार सौरभ तिवारी जी ने जो एक मुहिम छेड़ा और प्रत्येक रविवार मां गंगा किनार करके, और आज 400वां रविवार, आप समझ सकते हैं कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा तो मां गंगा है, इनको स्वच्छ रखने के लिए जिस प्रकार से युवाओं की टोली आगे आई है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, रूप ले लिया है। और यहाँ नहीं, बक्सर ही नहीं, बिहार ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में बक्सर के इस रविवार के कार्यक्रम की चर्चाएं होती रहती हैं। मुझे लगता है कि सभी को आगे आना चाहिए और ये तो माँ है, ये तो हम सबकी माँ है, तो इसकी स्वच्छता, सफाई ये हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। धन्यवाद। गंगा सफाई अभियान का जो यह गंगा सफाई हम लोगों का जो यह शुरू हुआ, इसकी प्रेरणा हमें अपने मातृ संगठन से मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पे पूरे देश भर में जल केंद्रों का जो संरक्षण का अभियान चला, 1 दिवसीय सफाई अभियान चला और उस दौरान हम जब घाट पर आए तो एक अलग माहौल था, बहुत गंदा था घाट। अब एक दिन में जैसे हुआ साफ, जो लोग किए, फिर हमने तय किया उसी दिन कि भाई आज तो संघ ने आह्वान किया है और हम सभी इसको कंटिन्यू करेंगे। शुरुआती दौर में अभी भी मैं पिछले दिनों गया, एक व्यक्ति ने कहा हमसे कि भाई आप लोग तो लगातार फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने यह कहा कि भाई 400 फोटो खिंचवाना एक स्थान पर उपलब्धि है। अगर 400 रविवार में एक फोटो में हमने एक मां गंगा से तो 400 कचरा बाहर किया और हमारे साथ किसी दिन 50 लड़के, किसी दिन 100 लड़के, किसी दिन 20 लड़के, 10 लड़के लगे। और प्रेरणा में सबसे बड़ी शक्ति हम लोगों को बीच में मिली, आदरणीय भरत पाठक भैया का जो सानिध्य मिला, यह भी हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय रहा।
कि बीच में हम लोग जो सामान्य रूप से बिना किसी प्लेटफॉर्म के काम कर रहे थे, गंगा विचार मंच के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला और माँ गंगा का आशीर्वाद रहा। उस आशीर्वाद के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे मिला। आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ जो भी लोग, वो राष्ट्रीय पुरस्कार केवल नाम मेरा था, यह पूरी टीम का वह राष्ट्रीय पुरस्कार रहा। और लखनऊ में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वह मुझे दिया और हम सभी कार्यक्रम में लगेंगे। सभी लोग उपस्थित हो गए हैं और हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे 400वें रविवार पे। बोलिए गंगा मैया की। 400 रविवार से सफाई होती है गंगा, माँ गंगा में नहाने वाले सभी श्रद्धालु या जो भी माँ गंगा के प्रति अपनी आस्था और समर्पण रखते हैं, उन सभी से आग्रह है कि माँ गंगा के अंदर किसी भी कचरे को न डालें, क्योंकि जिसको पालन पवित्र करने के लिए, जिस कचरे को आप रखने के पावन पवित्र करने के लिए माँ गंगा नदी में डालते हैं, उसी प्रति पहले धन्यवाद और उसके बाद हम सभी लगेंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। उस संकल्प के साथ हम लोग स्वच्छ करेंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, हर हर नमामि गंगे। अब हम सब लोग सौरभ जी के आह्वान पर स्वच्छता के काम में लगेंगे। जो क्षेत्र दिया जाएगा उसमें। और नंदिता दीदी का उद्बोधन हमने इसलिए रोका है कि हम लोग पहले से तय किए हुए थे, जब लखनऊ में रविवार के 400वां रविवार पूरा होने जा रहा है। हमारे बीच भाजपा नेता अमरेश भैया उपस्थित हैं। लगातार आप लोगों के द्वारा कार्य चल रहा है गंगा सफाई को लेकर के, कितनी स्वच्छ हुई इन 400वें रविवार पर आज पड़ाव पर पहुंचेंगे, क्या कहेंगे सौरभ? स्वच्छता का यही हम उदाहरण देंगे कि आज जिस घाट पे हम लोग खड़े हैं, इस घाट पर कभी लोग आते नहीं थे, लोग भूल गए थे इस घाट पर आना। और गंगा सफाई अभियान का प्रयास हुआ कि हम लोग के सभी साथियों का जो एक अभियान चला, उसी का देन है कि लोग अब यहाँ आने लगे। और कोई भी परिवर्तन होना एक दिन में नहीं होता है, पीढ़ियाँ लगती हैं। और एक पीढ़ी अगर हम माने तो लगभग 20 वर्ष का एक पीढ़ी माने, तो अभी हमारे अभियान का 8 वर्ष है। एक अच्छा पहल कर रहे हैं। 400वां रविवार जरूर है। हमारा मानना है कि सौरभ जी की टीम सांकेतिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब रूप से सहयोग कर सफाई में योगदान दे रही है। सामूहिक रूप से होना चाहिए। इसके लिए प्रेरणा लोगों को सौरभ तिवारी और उनकी पूरी टीम से लेना चाहिए कि गंगा की सफाई जब तक सामूहिक लोग नहीं लगेंगे हो नहीं पाएगा। और सबको अवेयर होना होगा कि हम घर से आते हैं, गंगा जी में प्रवाह करते हैं कोई भी चीज़, उसके लिए जगह बना है। कहीं गड्ढा खोद के दबा दीजिए, पूजा की भी सामग्री, गंगा जी में प्रवाह से बचिए। गंगा सफाई अभियान में सबका सहयोग होगा, तभी माँ गंगा स्वच्छ होंगी, साफ होंगी, सबके नहाने लायक होंगी, सबके घरों में गंगा जल, पवित्र गंगा जल जाता है।